कि संविधान में एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन पेंशनर समाज के लिए है कि आज ही के दिन 17 दिसंबर को ही भारतवर्ष के तमाम पेंशनर समाज को जो पेंशन देने का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया। उसी कड़ी में आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के तत्वाधान में जो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति बनी है 18 संगठनों की, वो हर जिला के अंदर जो है वो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और इस कार्यक्रमों का सबसे बड़ा थीम जो हमारा है वो ये है कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी पेंशनर समाज के लिए लड़ाई लड़ी और भगवान की कृपा से उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं, जो 75 साल क्रॉस कर चुके हैं, उनको हम पूरे प्रदेश भर के अंदर उनको सम्मानित कर रहे हैं आज। और इसी कड़ी में यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग लोग जो आज हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे और जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सारी व्यवस्था के अंदर रहा है, उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसी थीम को लेकर के आज मुझे भी चंबा जिला के लोगों का आदेश हुआ था कि आप हमारे बीच में रहेंगे, तो मुझे भी आज भगवान शंकर के इन देवगणों का आशीर्वाद लेने का और आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। लेकिन यहाँ पर मेन थीम तो हमारा यही था, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का दुख और दर्द उम्र के इस पड़ाव में निकल करके सामने आया है, वो प्रदेश की इस सरकार की जो फेलर 3 साल का है उसको बयां करता है। आज से 3 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के ये सरकार यहाँ पे आई है, लेकिन 3 साल के अंदर लोगों के हर वर्ग को ये समझ आ गया कि चुनाव के अंदर झूठी गारंटियां देकर के लोगों को वर्ग ला करके लोगों की भावनाओं को से खेल करके जो गारंटियां सरकार ने दी वो 3 साल के अंदर कहीं भी परिपेक्ष में सामने नहीं आई। इसको लेकर के लोगों के अंदर भारी रोष है। उससे हमारा ये पूर्व कर्मचारी समाज भी अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं घोषणा करते हैं। अगर हिमाचल दिवस पे गए वहां घोषणा कर दी, जहां भी बड़े फेस्टिवल होते हैं वहां जाके घोषणा करते हैं कि मैंने पूर्व कर्मचारियों को ये दे दिया, डीए दे दिया। जब शिमला में अभी 17 तारीख को हमारा प्रदेश के अंदर धरना हुआ शिमला के अंदर, तो हमारे लोगों ने वहां पे एक नारा लगाया कि डीए चोर गद्दी छोड़, पेंशनर चोर गद्दी छोड़। तो सरकार को बड़ी भारी मिर्चें लगी कि ये नारा कहां से आ गया। जो 3% डीए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, आज दिन तक उसकी ये जानकारी नहीं है कि वो सरकार ने जो हमारा 4% था वो दिया कि आगे का दिया कि बीच का दिया कि पीछे का दिया। जो शुरू में बनता था वो 4% था, 1% डीए हमारा खा गए। तो अगर लोगों ने डीए चोर कहा और गद्दी छोड़ कहा तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, लोगों ने सच कहा। मैं हमेशा कहता हूं और आज आप सबके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि उम्र के इस पड़ाव में जो वर्ग यहाँ पर आज इकट्ठा था, 70 साल 75 साल 80 85 90 95 साल के लोग यहाँ पे थे, तो लोगों ने उम्र के इस पड़ाव में लोगों के हाथ उठते हैं आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ उल्टी विडंबना है। हिमाचल प्रदेश एक देवी देवताओं का प्रदेश है और लोगों का बहुत सम्मान यहाँ पे करते हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में दुखी होकर के दुखी हृदय से आज सरकार के प्रति हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं पर कुछ ना कुछ तो आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी, कुछ तो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसियों के अंदर छेद है। एक तरफ कहते हैं कि हमारी प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, हम मानते हैं प्रदेश जितना उनका है उतना हमारा भी है, क्योंकि हम भी इसी प्रदेश के वासी हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अभी इस बीते वर्ष के अंदर 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा लिया है। 40,000 करोड़ के आसपास का। वो 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा गया तो गया किसकी जेब में? आपने कहा था कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, तो 3 साल में 3 लाख नौकरी मिलनी चाहिए थी। बहरहाल अभी तक 20 और 22 हजार के आंकड़े सरकार दे रही है। उसके बाद आपने कहा था
कि ओपीएस जो है वो हमारी प्राथमिक गारंटी होगी। आज इसी मंच से आपने भी सुना कि प्रदेश के पूर्व कर्मचारी कह रहे हैं कि ओपीएस दिया किसको है, कितने लोगों को दिया है, उस बात का खुलासा करें। आज बिजली बोर्ड के लोग, हमारे जिला परिषद के कर्मचारी और दुनिया भर के कितनी बिरादरियां हैं जो ओपीएस को लिए तरस रही है, नहीं दिया, झूठ बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना तो दूर रही, जो 125 मिलती थी उसके ऊपर भी संकट खड़ा हो गया है। बिजली का टैरिफ 3 बार बढ़ा दिया, 3 बार बढ़ा दिया बिजली का टैरिफ। और आज प्रदेश के वो वर्ग जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अपने 58 साल और 60 साल की नौकरी का कालखंड लगा दिया, आज वो लोग जिनका 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का तो पे कमीशन का इंजीनियर सरकार के पास पेंडिंग है, डीए की किस्तें पेंडिंग पड़ी है। 2016 से 24 तक के बीच में जो लोग रिटायर हुए, भाई साहब मैं आपको बताऊं, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनका जो अपना पैसा है वो सरकार नहीं दे रही है। और लाखों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए की जो हमारे मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल हैं वो सरकार के पेंडिंग पड़े हैं। कम से कम सैकड़ों लोग हमारे पूर्व कर्मचारी पैसे के अभाव में, क्योंकि कुछ लोगों ने हिमकेयर योजना अडॉप्ट कर ली थी, वो भी बंद कर दी। पेंशन वालों को पैसे दे नहीं रहे हैं, चिकित्सा भत्तों का, बिलों का भुगतान हो नहीं रहा है। हमारे सैकड़ों पूर्व कर्मचारी दवाइयों के और पैसे के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इससे बड़ी त्रासदी की प्रकाष्ठा क्या हो सकती है। आज मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि 28 दिसंबर तो धर्मशाला जोरावर स्टेडियम एक ट्रेलर था, लेकिन इसके बाद जो होगा उसकी तमाम जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की और प्रशासनिक अमले की होगी। ये सरकार टुकड़ों टुकड़ों में हर चीज को बांट रही है, टुकड़ों टुकड़ों में। कहते हैं हम 17 वालों से 17 के ऊपर वालों को दे देंगे। 58 में रिटायर हुआ, 17 वालों को दे रहे हैं, 12 साल का गैप, कादे मर गए, वो मिलना किसको, पोतरे को या पड़पोतरे को? जिस बंदे ने नौकरी की उसको तो मिलेगा ही कुछ नहीं बेचारे को। आज पेंशनों के भी टुकड़े करने में लग गई सरकार की, इनकी ताकत को तोड़ा जाए। भर्तियां कर रही है सरकार, वो भी टुकड़े दे करके कर रही है। मित्र, वन मित्र, स्वास्थ्य मित्र, फलाना मित्र, ये सरकार भी मित्र मंडली की और नौकरियां भी मित्र मंडली की। ये 2 साल के बाद ये लोग भी आपको सड़कों में मिलेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। कब तक का अल्टीमेटम है सरकार को और क्या अगला आप करने? हमारा ये 31 दिसंबर तक सरकार को हमने कहा है कि आप वार्ता के लिए बुला लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 14-15 दिसंबर तक बुला लेंगे, लेकिन अभी जो है आज 17 तारीख को मैं आपके समक्ष चंबा में बैठा हूं। अगर 30 तारीख तक सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया या मांगों के ऊपर विचार नहीं हुआ तो अगला कूच जो है वो शिमला के लिए होगा और प्रदेश के हजारों बुजुर्ग कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी शिमला के लिए कूच करेंगे।